ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। भक्तजनों, हनुमान जी के बाल्यकाल की बात है। उगते हुए सूर्य के लाल बिंब को देखा तो उसे कोई पका हुआ फल समझकर वे उसे पकड़ने की इच्छा से लीला पूर्वक आकाश की ओर उछले। उस समय मारुति हनुमान जी वायु के समान वेग से 500 योजन ऊपर पहुंच गए थे। उस दिन अमावस थी, अतः राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए उसके पास पहुंचा। ज्यों ही राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आगे हुआ, त्यों ही सूर्य के समीप में कपि हनुमान को देखकर वह भयभीत हो गया और सूर्य को छोड़कर इंद्र के पास आ गया और देवराज इंद्र से बोले, हे सुरेश्वर, अब मैं आपको ही पीड़ित करूंगा, क्योंकि पहले आपने सूर्य को मुझे पीड़ा प्रदान करने के लिए दिया था, किंतु उसमें तो विघ्न पैदा हो गया। अतः आप उस विघ्न का शीघ्र ही निवारण करें। राहु का वचन सुनकर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए और देवताओं के साथ शीघ्र ही सूर्य के पास पहुंचे। वहां उन्होंने सामने खड़े हुए मारुति को देखा। तब इंद्र ने अपना वज्र मारुति हनुमान की ओर फेंका। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी आकाश से नीचे एक पर्वत की गुफा में जा गिरे। इस कारण हनुमान जी की हनु ठुडी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी ठुडी होने के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा और इसी नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। यह जानकर उनके पिता पवन देव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने हनुमान को सांत्वना प्रदान की तथा अपनी गति बंद कर दी। वायु का चलना बंद हो जाने से सभी लोग मर मर कर धरती पर गिरने लगे। तीनों लोग शव के समान हो गए और देवलोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र को धिक्कार कर ब्रह्मा जी शीघ्र ही वायुदेव के पास गए। उन्होंने नमस्कार किया और वे उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे कंपन, हे वायुदेव, आप देवराज इंद्र के अपराधों को क्षमा कर दें। आपके पुत्र हनुमान को मैं अनेक वर प्रदान करता हूँ। यह सुनकर वायुदेव प्रसन्न हो गए और वे पूर्व की भांति चलने लगे। वायु के चलने से क्षण मात्र में ही पूर्व की भांति सारा त्रिलोक जीवित हो उठा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अपने समक्ष स्थित हनुमान जी को वर देते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र हनुमान, तुम मेरे वचन से अमर हो जाओगे और तुम्हारी देह वज्र के समान कठोर हो जाएगी। तुम्हारी गति सर्वत्र आबाद रहेगी, यह कभी भी कुंठित नहीं होगी। तुम सर्वत्र अप्रतिहत गति से आ जा सकोगे। तुम्हारी भगवान श्री हरि में नित्य अनुत्तम भक्ति बनी रहेगी और मेरे वर के प्रभाव से तुम भगवान विष्णु की भी सहायता करोगे। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और पुनः सूर्य के पास जा पहुँचे। प्रभु श्री राम बोले, हे मुनिवर अगस्त्य जी, आप मुझे यह भी विस्तार से बताने की कृपा करें कि देवराज इंद्र ने राहु को सूर्य क्यों प्रदान किया था। मुनि अगस्त्य जी बोलते हैं, हे राम जी, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसका कुछ अंश पीने से यह राहु अमर हो गया। तत्पश्चात वह 8वें ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तब उसने देवताओं को पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तब देवताओं ने सूर्य एवं चंद्रमा को यह समझकर उसे प्रदान कर दिया था कि धर्मपरायण लोग अपने कर्मों के संपादन के लिए राहु से सूर्य एवं चंद्र को मुक्त कर लेंगे। जब जब सूर्य एवं चंद्र को ग्रहण लगता है, तब तब मनुष्य जब दान, नियमों आदि सत्कर्मों के द्वारा राहु को प्रसन्न कर सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रहण से मुक्त करा देते हैं। मुनि अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार मैंने ग्रहण का कारण तथा मारुति के जन्म, क्रम और उनके ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान करने की बात विस्तार पूर्वक आपको बता दी है। उन हनुमान जी के बल पराक्रम के महात्म्य का वर्णन करने में आखिर कौन समर्थ हो सकता है। एक बार की बात है, मुनियों के आश्रम में जाकर हनुमान जी ने उनके बालकों को डराया धमकाया और यज्ञ आदि के लिए संचित कुशा आदि सामग्री को इधर उधर बिखेर दिया। मुनियों ने उनका वैसा क्रम देखा तो उन्हें श्राप दे डाला और कहा,
हे कपिश्रेष्ठ, आज से तुम्हें अपने बल और रस का स्मरण नहीं रहेगा। जब किसी दूसरे के मुख से अपने बल के विषय में सुनोगे, तब तुम्हें वह सब पुनः स्मरण हो उठेगा। इस कारण सुग्रीव के पास रहने पर भी हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं रहा। किंतु जब समुद्र तट पर उपवास के समय जामन जी ने उनके बल पराक्रम के महात्म्य का वर्णन किया, तब हनुमान जी को अपने बल पराक्रम का स्मरण हो आया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप विज्ञान दृष्टि से देखकर संपूर्ण बातों को जानते हैं। आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं और विकल्प से रहित हैं। तथापि भक्त जनों को अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करने के लिए आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर समस्त क्रियाकलापों को किया करते हैं और मेरी प्रार्थना को सुना करते हैं। आप समस्त जनों द्वारा पूजित होकर शोभित हो रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से श्री राम जी की स्तुति करने के अनंतर और उनसे पूजित होकर गुप्त विग्रह कुंभयोनि मुनि अगस्त्य जी मुनियों के साथ अपने आश्रम में चले गए। जाते समय मुनियों ने अपना स्वरूप विग्रह विंध्याचल को इस भय से नहीं दिखाया कि कहीं वह पर्वत फिर से खड़ा न हो जाए। उधर सीता सहित श्री राम जी भाइयों तथा मित्र गणों के साथ एक सांसारिक जन की भांति आचरण करते हुए घर में निवास करने लगे। उन्होंने सर्वथा अनासक्त रहते हुए सीता के साथ सभी भोगों का उपभोग किया। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर सदा उनकी सेवा में निरंतर रहते थे। संपूर्ण लोकों के स्वामी श्री राम जी के पृथ्वी लोक में शासन करते समय समस्त पृथ्वी धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। समस्त वनस्पतियां फल फूल आदि से संपन्न थी। सभी लोग अपने अपने वर्णों एवं आश्रम के नियमों का पालन करते थे। स्त्रियां पति भक्ति परायण थी। श्री राघव के राज्य काल में माता पिता कभी पुत्र का मरण नहीं देखते थे। प्रभु श्री राम सीता भाइयों तथा वानरों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर समस्त राज्य का भ्रमण किया करते थे। साक्षात परमात्मा श्री रघुश्रेष्ठ श्री राम ने अपने आचरण द्वारा लोगों को सच्चे चरित्र की शिक्षा लेने के लिए संसार में निवास करते हुए अनेक लोकों कर्मों को संपादित किया था। उन्होंने सब और करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना की थी। प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ आदि विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया और ब्राह्मणों को भूरि भूरि दक्षिणा प्रदान की। मनुष्य विग्रह धारण कर परमानंद श्री राम जगत जननी माता सीता के साथ सभी प्रकार के दिव्य भोगों का सेवन करते हुए आनंदित हुए। परम धर्म यज्ञ श्री राम ने न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक राज्य किया और अपने चरित्र से अपने व्यवहार से अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका श्रवण मनन एवं आचरण करने से लोगों के समस्त पापों का नाश होता है। लोगों द्वारा वंदनीय चरण कमल वाले रघुनंदन श्री राम ने त्रेतायुग के मान से 11,011 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। कलयुग के मान से 11,11,100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। राज्य श्री राम एक पत्नीवर्ती थे और सर्वदा पवित्र थे।